क्या वाकई आप यीशु मसीह को जानते हैं? डू यू रियली नो जीसस क्राइस्ट? क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। कुलसियों पहला बाब और उसकी 16वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हमेशा आप पर कायम रहे। जितना ज्यादा आप खुदा के साथ आपके रिश्ते में गहरे होंगे, आपकी जिंदगी में बरकतों का बहाव भी उतना ही ज्यादा होगा। इब्तदाई आयत हम पर हमारे खुदावंद और निजात दहिंदा यीशु मसीह की शख्सियत को जाहिर करती है। वो खुदा का कलाम है जिसने आसमान और जमीन की तमाम चीजों को पैदा किया। दिखाई देने वाली और पोशीदा हर चीज उसके वसीला से वजूद में आई है। यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 3री आयत में रूहुल कुद्स फरमाते हैं कि सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ भी पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। अजीजों, क्या आप वाकई यीशु मसीह को जानते हैं? और क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? किताबे मुकद्दस के जरिए यीशु मसीह के साथ कुर्बत हासिल करें और उसके कलाम को अमली जामा पहनाएं। उससे पूछें कि वो आप पर अय्यां करे कि आप वाकई कौन हैं, ताकि आप एक ऐसी जिंदगी गुजार सकें जो उसे पसंद हो। यूहन्ना ही की इंजील उसका पहला बाब 47वीं और 48वीं आयत में यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फील हकीकत इस्राएली है, इसमें मकर नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू इंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। वो आपको आपसे बेहतर जानता है। अजीजों, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जानें, अपनी ताकत में रहें, बढ़ें और ताकत में रहने का तरीका खुदा के कलाम के वसीला से अपनी हकीकत को समझना है। खुदा से दुआ करो कि वो कमजोरियों पर काबू पाने में आपकी मदद करे। इससे ये भी मांगें कि वो आपको आपकी जगह पर इज्जत बख्शे, ताकि उसकी मर्जी के मुताबिक काम कर सके। रूहुल कुद्स आपको खुदावंद के साथ कुर्बत हासिल करने में मदद करे। हालेलुया, गालिब रहे, आमीन। आप भी हमारी मदद कर सकते हैं ताकि ये पैगाम और लोगों के लिए भी बरकत का बाइस हो। फक्त आप हमारे YouTube चैनल पास्टर अनीस जावेद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।